सोना एक बार फिर रिकॉर्ड तेजी की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है और अब दुनिया के बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक में शामिल मॉर्गन स्टैनली की एक अनुमान ने गोल्ड मार्केट में हलचल बढ़ा दी है। अगर आप सोने में निवेश करते हैं या आने वाले दिनों में गोल्ड खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि सोने की तेजी अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले समय में गोल्ड एक और बड़ा रिकॉर्ड बना सकता है। बैंक ने साल 2027 के लिए गोल्ड को लेकर एक ऐसा अनुमान दिया है जिसने निवेशकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सोना आने वाले समय में $5,000 प्रति औंस के पार जा सकता है। दरअसल मॉर्गन स्टैनली ने गोल्ड के लिए चौथी तिमाही का $4,450 प्रति औंस का टारगेट दिया था, लेकिन सोने की कीमत इस स्तर तक उम्मीद से काफी पहले ही पहुंच गई है। यानी जिस स्तर को बैंक ने साल की चौथी तिमाही के लिए टारगेट किया था, गोल्ड ने उसे पहले ही हासिल कर लिया। इसके बाद अब बैंक की नज़र साल 2027 पर है। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि 2027 में गोल्ड की कीमत $5,000 प्रति औंस के पार जा सकती है। हालांकि यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है कि यह सिर्फ एक अनुमान है, कोई गारंटी नहीं। बैंक ने खुद माना है कि गोल्ड की तेजी का सफर सीधा नहीं होगा और बीच बीच में तेज गिरावट और भारी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर गोल्ड में इतनी तेजी की वजह क्या है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह में से एक है अमेरिका में इंटरेस्ट रेट को लेकर बदली उम्मीदें। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना कम हुई है। अगर ब्याज दरों को लेकर बाजार में नरमी की उम्मीद मजबूत होती है तो गोल्ड के लिए एक और सपोर्टिव माहौल बन सकता है। इसकी वजह यह है कि गोल्ड कोई इंटरेस्ट नहीं देता और जब ब्याज दरों या बॉन्ड यील्ड्स में नरमी आती है तो निवेशकों के लिए गोल्ड जैसे नॉन यील्ड्स एसेट की आकर्षकता बढ़ सकती है। ETF के आंकड़े भी निवेशकों की बदलती सोच की तरफ इशारा कर रहे हैं। मई और जून के दौरान गोल्ड ETF से करीब 93 टन सोना बाहर निकाला गया था। यानी उस समय निवेशकों की तरफ से गोल्ड में कुछ प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग देखने को मिली, लेकिन जुलाई और अगस्त में तस्वीर बदल गई और करीब 70 टन गोल्ड वापस ETF में आ गया। इसका मतलब है कि निवेशकों की दिलचस्पी एक बार फिर गोल्ड की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। अगर ETF में निवेश का यही ट्रेंड आगे भी मजबूत रहता है तो इससे गोल्ड की कीमतों को अतिरिक्त सपोर्ट मिल सकता है। सिर्फ निवेशक ही नहीं बल्कि दुनिया के सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड की खरीद बढ़ा रहे हैं। सेंट्रल बैंक बाइंग को गोल्ड की लॉन्ग टर्म डिमांड के लिए बेहद अहम माना जाता है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक चीन ने इस साल अब तक करीब 60 टन गोल्ड अपने रिजर्व में जोड़ा है। यह साल 2023 के बाद चीन की सबसे बड़ी गोल्ड बाइंग में से एक है। वहीं पोलैंड ने करीब 82 टन गोल्ड खरीदा है और उसका कुल गोल्ड रिजर्व बढ़कर करीब 632 टन तक पहुंच गया है। पोलैंड की नज़र 700 टन गोल्ड रिजर्व के टारगेट पर है। अगर सेंट्रल बैंक्स लगातार अपने रिजर्व में गोल्ड जोड़ते रहते हैं तो इससे लंबे समय तक गोल्ड की डिमांड को मजबूत आधार मिल सकता है। अब बात करते हैं भारतीय बाजार की। इंटरनेशनल मार्केट में तेजी के साथ घरेलू बाजार में भी गोल्ड ने शानदार प्रदर्शन किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 5 अक्टूबर 2026 एक्सपायरी वाला गोल्ड करीब 0.5% की तेजी के साथ 1,63,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता दिखाई दे रहा है। सिर्फ अगर एक दिन की बात नहीं करें तो पिछले एक हफ्ते में गोल्ड करीब 5.02% चढ़ा है। वहीं एक महीने में सोने ने करीब 14% का जोरदार छलांग लगाया है। इससे साफ है कि शॉर्ट टर्म से लेकर एक महीने तक गोल्ड में तेजी का ट्रेंड काफी मजबूत बना हुआ है। हालांकि यहाँ निवेशकों को सावधानी भी समझनी होगी। मॉर्गन स्टैनली का $5,000 प्रति औंस का अनुमान भले ही गोल्ड के लिए काफी बुलिश संकेत हो, लेकिन इससे निश्चित भविष्यवाणी नहीं माना जा सकता। गोल्ड की कीमतों में आगे भी बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। खासकर अमेरिका के आने वाले इन्फ्लेशन डेटा गोल्ड के लिए बेहद अहम होंगे। अगर इन्फ्लेशन उम्मीद से ज़्यादा आती है और फेड को ब्याज दरों पर सख्त रुख अपनाना पड़ता है तो गोल्ड पर दबाव बन सकता है। इसके उलट इन्फ्लेशन में नरमी और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद गोल्ड को मजबूत कर सकती है। गोल्ड मार्केट में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कॉमेक्स पर गोल्ड की शॉर्ट पोजीशन अप्रैल 2020 के बाद अपने सबसे निचले स्तर के करीब पहुंच गई है। इसका मतलब यह है कि आगे शॉर्ट कवरिंग से मिलने वाला अतिरिक्त सपोर्ट पहले की तुलना में सीमित हो सकता है। ऐसे में अगर गोल्ड को आगे तेजी जारी रखनी है तो उससे नए बायर्स और मजबूत निवेश मांग का सहारा चाहिए होगा। यही कारण है कि आने वाले समय में ETF फ्लोज और सेंट्रल बैंक की बाइंग काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। गोल्ड
गोल्ड और यूएस रियल यील्ड्स के बीच संबंध में भी बदलाव की चर्चा हो रही है। कुल मिलाकर गोल्ड मार्केट में फिलहाल तेजी का माहौल बना हुआ है। $4,450 प्रति ऑunce का टारगेट उम्मीद से पहले हासिल होने के बाद और मॉर्गन स्टैनली की नज़र 2027 में $5,000 प्रति ऑunce के ऊपर के स्तर पर है। ETF में निवेशकों की वापसी, सेंट्रल बैंक्स की लगातार खरीद, इंटरेस्ट रेट को लेकर बदलती उम्मीदें और फिस्कल अनसर्टेनिटी जैसे फैक्टर्स गोल्ड को सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी याद रखना जरूरी है कि गोल्ड की तेजी का रास्ता सीधा नहीं होगा और बीच बीच में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गोल्ड $4,450 प्रति ऑunce के बाद 2027 में $5,000 प्रति ऑunce का अगला बड़ा पड़ाव हासिल कर पाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।